7.8 बिलियंस का घर मदर। दो प्लैनेट्स अर्थ और वीनस दोनों सन से लगभग समान दूरी पर हैं, समान आकार है, दोनों के ही अंदर समान कार्बन है। वहीं वीनस का कार्बन उसके वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में चला गया तो मदर अर्थ ने कार्बन को कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ऑयल के रूप में अपने अंदर समा लिया और बाकी के कार्बन को मदर अर्थ से निकले पेड़ पौधों ने प्राण वायु ऑक्सीजन बदल दिया, जिससे शुद्ध जल की उत्पत्ति हुई। तो जहां अर्थ का औसत तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं वीनस का औसत तापमान 850 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि मरकरी, जो वीनस की तुलना में सूर्य के ज्यादा करीब है, वह खुद वीनस से 3 गुना ठंडा है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, गर्म तूफानों से लेकर सुनामी जैसे हुरिकेन तक, सूखे से लेकर बाढ़ तक, तपा देने वाली गर्मी से लेकर सूक्ष्म जीवों से पैदा होने वाली माइक्रोबियल डिसीजेस और अस्थमा, लंग्स कैंसर, हेल्थ, हार्ट अटैक, स्किन कैंसर जैसी बीमारियों तक, हमने खुद की जिंदगी को खतरे में डाल लिया है। मानव गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज कारण बन रही हैं जलवायु परिवर्तन का। ट्रांसपोर्ट जैसे कार, बाइक, ट्रक्स, औद्योगिकरण, पावर प्लांट और बहुत सी मानव गतिविधियां कार्बन को मदर अर्थ के अंदर से निकालकर हमारे वायुमंडल में लगातार पहुंचा रही हैं। इससे अर्थ के वायुमंडल में इतनी गर्मी पैदा हो चुकी है जो कि 6 अगस्त 1945 में दागे गए एटम बम हिरोशिमा जैसे 4 लाख एटम बम हर रोज 24 घंटे में 365 दिन तक दागे जाएं, उनसे जो ऊर्जा पैदा होगी उतनी गर्मी है, जिसका परिणाम समुद्र का बढ़ता जल स्तर, मौसमों में बदलाव, सूखा, बाढ़ और बढ़ते स्मोक की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अस्थमा, हार्ट अटैक, लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर है। जहां मोस्ट पॉपुलेटेड ऑयल सिटी ह्यूस्टन में इतनी बारिश होती है कि लोग दिनों दिनों तक अपने घर से नहीं निकल पाते, हर जगह कई कई इंचों तक पानी भर जाता है। वहीं जहां जरूरत है वहां पर इतना सूखा पड़ता है कि लाखों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। साउथ अमेरिका में माइक्रोबियल डिसीजेस, सूक्ष्म बीमारियों की वजह से औरतों को 2-2 साल तक गर्भ धारण न करने की सलाह दी जाती है। IPCC, दी इंटर गवर्नमेंटल पोर्टल ऑफ क्लाइमेट चेंज, हर बार हमें ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को लेकर आगाह कर रहा है। 2016 के पेरिस एग्रीमेंट में यह समझौता हुआ था कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार, अनिच्छुक राजनीति और बेहद लालची और महत्वाकांक्षी जैसे विजनरीज की वजह से अभी तक कोई भी खास सुधार देखने को नहीं मिला है। जहां इसका परिणाम होगा, बांग्लादेश दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी वाली कंट्री समुद्र के अंदर समा जाएगी। अभी कुछ सालों में हमारी आंखों के सामने करोड़ों लोगों की जमीन को समुद्र हड़प लेगा और उसका नमकीन पानी बाकी जमीन को बंजर बना देगा। हम उन लोगों को बेघर होते हुए, रोते बिलखते हुए देखेंगे। मदर अर्थ को गर्म होने से बचाने के लिए और कार्बन फुटप्रिंट को रोकने के लिए हमको फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, गैस, डीजल, नेचुरल गैस को कम करना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हवा, सौर ऊर्जा और कम कार्बन छोड़ने वाले स्रोतों की ओर जाना होगा। साथ ही हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश कर जहां हम महंगाई की मार झेल रही जनसंख्या को आराम पहुंचा सकते हैं, वहीं इस बढ़ती बेरोजगारी के दौर में नए रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकना हर एक की जिम्मेदारी है, सरकारों की, बिजनेसेस की, समुदायों की, हर एक की। अब अगर इसे खतरे को नजरअंदाज किया गया तो हमने तो बचपन में पेंटिंग में नीला आसमान बना भी दिया था, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे चित्रों में नीला नहीं भूरा आसमान बनाएंगे। तो अब किसके लिए वेट कर रहे हो? कार्रवाई का समय आ गया है। द टाइम टू एक्ट इज नाउ।